दोस्तों, क्या आप भी ऐसे कंपनी के तलाश में हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स के साथ आपके लिए अनदर सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करे, जिसके साथ आने वाले न्यू ईयर में आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सके? तो आज का ये वीडियो आपके लिए। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं टोटल 12 ऐसे कंपनीज के स्टॉक्स जो आपको अच्छे रिटर्न्स के साथ अच्छा डिविडेंड भी पे करते हैं। और सिर्फ उन्हीं कंपनीज को आज के इस वीडियो के लिए हमने सिलेक्ट किया है जिन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को मोर देन 400% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, और उन कंपनीज का डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है और फंडामेंटल्स भी उनके स्ट्रॉन्ग है। तो आप इन 11 कंपनीज के ऊपर अच्छी स्टडी करने के बाद इनमें से 2 या 3 कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, इसलिए आप इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। और इन 11 कंपनीज के अलावा अगर आपके पास ऐसी कोई कंपनी है जो हाई डिविडेंड के साथ मोर देन 4% तक के रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स में डिलीवर किए हो, तो उन कंपनीज का नाम भी आप कमेंट में जरूर बताइए। उन्हें आने वाले दिनों में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। लेकिन फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। वीडियो की फर्स्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी एक लीडिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी है इंडिया की, जो एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने में ट्रांसफॉर्मर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स, एलिवेटर सिस्टम, ड्राइव और ऑटोमेशंस। यानी कि कंपनी ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री में बढ़िया बिजनेस कर रही है और प्रोवाइड करती है टर्नकी सॉल्यूशंस फॉर ईएचवीसी चैट्स, एचवी एंड एमवी सबस्टेशन एंड इलेक्ट्रिकल बैलेंस ऑफ प्लांट्स के लिए। और 3142 करोड़ मार्केट कैप वाली एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, जहाँ पे स्टॉक भी है 21 के अराउंड और इंडस्ट्रियल पी है 31 के अराउंड, और काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं भारत बिजली लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 1.26% के अराउंड, लेकिन बाकी के ओवरऑल फंडामेंटल्स एवरेज है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी का पेग रेशो है 0.63 के अराउंड। इनके अलावा कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 15% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 34% तक के सीएजी रेट से, और कंपनी का स्टॉक प्राइस 35% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। ओवरऑल अच्छी ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रही है। और कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेकआउट करते हैं तो प्रमोटर के पास 33.66% तक की शेयर होल्डिंग है। ये कंपनी में एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि यहाँ पे प्रमोटर के पास कम होल्डिंग देखने को मिल रही है। फिर भी एफआईज एंड डीआईज ने रिसेंटली सितंबर 2025 क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, ये अच्छा पॉइंट है। और पब्लिक की होल्डिंग हमें डिक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है, और करंटली एफआईज के पास 3.67% तक का स्टेक और डीआईज के पास 18.36% तक का स्टेक है। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो भारत बिजली लिमिटेड ये कंपनी 2 वर्टिकल्स में बिजनेस करती है, जिसमें फर्स्ट है पावर सिस्टम, जहां पे कंपनी कॉम्प्राइज करती है डिजाइनिंग, कमीशनिंग एंड मार्केटिंग ऑफ पावर ट्रांसफार्मर्स, ईपीसी प्रोजेक्ट्स फॉर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, और सर्विसेज कैटर करती है इमर्जिंग सेक्टर्स को, जिसमें डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एंड मेटल जैसे इंडस्ट्रीज शामिल है। इनका सेकेंड बिजनेस वर्टिकल है इंडस्ट्रियल सिस्टम, जहां पे कंपनी कॉम्प्राइज करती है डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ वाइड रेंज ऑफ स्टैंडर्ड एंड कस्टमाइज इलेक्ट्रिकल मोटर्स, मैग्नेट टेक्नोलॉजी, मशीन्स एंड इंजीनियरिंग एंड सप्लाई करती है ड्राइव्स एंड ऑटोमेशन सिस्टम्स को। और कंपनी एक लीडिंग कंपनी है पावर ट्रांसफार्मर सेगमेंट में फॉर 220 क्लास ओल्ड ट्रांसफार्मर्स इन इंडिया, और डिक्लेयर किया है कंपनी ने वन ऑफ द इंडिया टॉप 10 इलेक्ट्रिक मोटर मैन्युफैक्चरिंग इन 2022 बाय इंडस्ट्री आउटलुक मैगजीन्स। और फर्स्ट ऐसी कंपनी है इंडिया की जो मैन्युफैक्चर करती है गियरलेस परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर्स फॉर एलिवेटर्स। काफी जबरदस्त बिजनेस मॉडल कंपनी का है, और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ एक्सपांशन प्लान भी है जबरदस्त, और कंटिन्यूसली कंपनी न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती है। ये अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। और करंटली भारत बिजली लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2746 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 528% तक के मल्टीबैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 5439 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 49% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की सेकंड कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है और फ्लैगशिप कंपनी है, जो डिस्ट्रीब्यूट करती है रिनॉल्ट
मार्लबोरो ब्रांड इंडिया में, और 44,612 करोड़ मार्केट कैप वाली एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, फिर भी काफी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसकी डिविडेंड यील्ड है 1.11% के अराउंड। और बाकी की फंडामेंटल्स देखा जाए तो कंपनी के प्रॉफिट रेशियोस 19% से ज्यादा है और टोटली डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर के साथ साथ एफआईआईज एंड डीआईएस ने भी काफी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 29% से ज्यादा है। ऑल्सो कंपनी का पेग रेशियो है 0.97 के अराउंड। और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 28% तक के सीएजआर रेट से, प्रॉफिट 36% तक के सीएजआर रेट से, और स्टॉक प्राइस 72% तक के सीएजआर रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि कंपनी में काफी एक्सेलेंट ग्रोथ भी हमें देखने को मिल रही है। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी पार्ट है केके मोडी ग्रुप की, और वन ऑफ द लीडिंग एफएमसीजी कंपनी है इंडिया की, जिसके पास लगभग 14% तक का मार्केट शेयर है डोमेस्टिक सिगरेट बिजनेस में। और कंपनी टोबैको बिजनेस में, डोमेस्टिक बिजनेस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है, और नॉन टोबैको बिजनेस के अंडर कंपनी कॉन्फेक्शनरी एंड फेरेरो प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करती है कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अंडर वेरियस ब्रांड जैसे कि फुंडागोली, इमली, नेचुरलाज, फंडासी जैसे कई। और रिटेल बिजनेस के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है कन्वीनियंस स्टोर अंडर 24/7 ब्रांड विथ अवर 150 स्टोर्स। और कंपनी फोकस करती है टारगेटिंग करने में न्यू सिगरेट मार्केट एंड बिल्डिंग ऑन एक्सपोर्ट मार्केट टू एनहांस द सेल ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको। काफी अच्छा ग्रोइंग बिजनेस मॉडल कंपनी का है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी कर सकते हैं। और करंटली गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2,848 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 768% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 3,949 रुपीज़ का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, और अपने ऑल टाइम हाई से 27% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है। वीडियो की थर्ड कंपनी एंगेज्ड है बिजनेस करने में, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इंडस्ट्रियल एयर कंप्रेशर्स एंड ऑफर करती है रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग एंड मेंटेनेंस जैसे और भी। और एक 10,766 करोड़ मार्केट कैप वाली ये भी एक बहुत ही छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है, और काफी बढ़िया डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं इंगरसोल रैंड इंडिया लिमिटेड के बारे में। कंपनी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, और कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 2.35% के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशियोस 45% से ज्यादा है, टोटली डेट फ्री कंपनी है। और प्रमोटर के साथ साथ एफआईआईज और डीआईएस ने भी काफी अच्छा अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। इनके अलावा कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 14% तक के सीएजआर रेट से, प्रॉफिट 34% तक के सीएजआर रेट से, और स्टॉक प्राइस 21% तक के सीएजआर रेट से इंक्रीज हुआ है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और कंपनी का बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो इंगरसोल रैंड इंडिया लिमिटेड ये कंपनी कंप्रेशर्स ऑफर करती है, जिसमें कंपनी के वेरियस ब्रांड है, जिसमें नाश, कैंप एयर, इंगरसोल रैंड, गार्डनर डेवरर जैसे कई, जिनकी लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और कंपनी सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज में बिजनेस करती है, और प्राइमरीली कंपनी अपने प्रोडक्ट सोल्ड करती है इंडस्ट्रीज को इन ऑटोमेटिव, मेटल, फार्मास्यूटिकल्स एंड टेक्सटाइल सेक्टर्स, जहाँ पे कंपनी लगभग 45% तक का मार्केट शेयर भी एंजॉय करती है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सेगमेंट का। और कंपनी सब प्रोवाइड करती है मिशन क्रिटिकल एयर फ्लूइड एनर्जी, स्पेशलिटी व्हीकल्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज कपल विद सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। और फोकस करती है एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट्स एंड लिवरेजिंग करंट टेक्नोलॉजीज इन डिफरेंट एप्लीकेशंस टू ब्रिंग इन ऑर्गेनिक ग्रोथ। और करंटली इंगरसोल रैंड इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 3,407 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 439% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं, और 4,477 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था, और अपने ऑल टाइम हाई से 23% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी B2B लर्निंग एंड प्लेटफॉर्म सोल्यूशन कंपनी है, जो पावरिंग करती है एजुकेशन एंड रिसर्च को फॉर कॉर्पोरेट्स। और एक 3,432 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी
कंपनी है। वैल्यूएशन भी यहाँ पे रीजनेबल देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं एमपीएस लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 4.14% के अराउंड, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। प्रॉफिट रेशियो इस कंपनी के 30% से ज़्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के पास है 68% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग। और सो एफआईज एंड डीआईएस के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग है और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 16% है। ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 17% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 18% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 35% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि अच्छी ग्रोथ कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। तो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत ही बढ़िया है, जहां पे एमपीएस लिमिटेड इस कंपनी ने अनलॉक किया है न्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी को ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ लोअर अटेंशन स्पैन, रैपिड ग्रोथ इन डिजिटल कंजप्शंस एंड रिसेंट एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। और वेरियस सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है, जिसमें फर्स्ट है कंटेंट सोल्यूशन, जहां पे कंपनी प्रोवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट सोल्यूशन, कंटेंट क्रिएशन से लेकर डिलीवरी तक अक्रॉस ऑल मीडिया, जो हेल्प करता है ड्राइव करने के लिए कॉम्पिटिटिवनेस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एजुकेशनल, एकेडमिक, साइंस, टेक्निकल, मेडिकल एंड प्रोफेशनल पब्लिशर्स को, जहां पे कंपनी ऑथरिंग, डेवलपमेंट, लर्निंग, डिजाइनिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कई सर्विसेज ऑफर करती है। प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस में कंपनी प्रोवाइड करती है कंप्लीट रेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेबल प्लेटफॉर्म सॉल्यूशंस और मेजरली डिलीवर्ड करती है कंपनी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, जिसमें सबमिशन, पीयर रिव्यू, वर्कफ्लो, होस्टिंग एंड आइडेंटिटी मैनेजमेंट जैसे सर्विसेज शामिल है। ई लर्निंग सॉल्यूशन में कंपनी ड्राइव करती है हाई इंपैक्ट लर्निंग एंड परफॉर्मेंस सपोर्ट सॉल्यूशंस के ऊपर, जो ऑफर करता है हाई एंगेजमेंट क्वेश्चन, ड्राइव लर्नर परफॉर्मेंस एंड डिलीवर्ड हाई आरओआई फॉर लर्नर एंड ऑर्गेनाइजेशंस, जहां पे कंपनी ऑफर करती है कस्टम ई लर्निंग, गैमिफिकेशन, सीरियस गेम्स, माइक्रो लर्निंग, मोबाइल लर्निंग जैसे कई सर्विसेज। काफी अच्छा ग्रोइंग बिजनेस मॉडल कंपनी का देखने को मिल रहा है और करंटली एमपीएस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 2010 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 453% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 3079 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से 34% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी बैंक इंडस्ट्री से रिलेट करती है और ऑल बैंक के कंपैरिजन में इस बैंक ने काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं। बैंक का नाम है कैनरा बैंक, एक लार्ज कैप टाइप की बैंक है जिसका वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और प्रॉफिट रेशियो 6% से ज्यादा के है और कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 2.66% के अराउंड। और इस बैंक में प्रमोटर की होल्डिंग यानी कि गवर्नमेंट का स्टेक है 62.9% के अराउंड और एफआईज एंड डीआईएस ने भी काफी अच्छे अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिल रही है, लगभग 12% के अराउंड। तो आपको इस बैंक के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। और कैनरा बैंक एक नेशनलाइज बैंक है जिसमें रिसेंटली अप्रैल 2020 में सिंडिकेट बैंक का मर्जर हुआ था और ये बैंक वेरियस सर्विसेज ऑफर करती है और मार्केट शेयर भी एंजॉय करती है, लगभग 6.2% and 6.5% in net advances and total deposits respectively as June 2023। और इस बैंक के पास कुछ सिग्निफिकेंट सब्सिडियरीज है जिसमें कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जहां पे कैनरा बैंक होल्ड करती है 51% का मार्केट शेयर, सेकेंड है कैनरा बैंक सिक्योरिटीज और थर्ड है कैनरा एसएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जहां पे कैनरा बैंक लगभग 51% तक का स्टेक होल्ड करती है। और इनका नेक्स्ट सब्सिडियरी कंपनी है कैनफिन होम्स लिमिटेड, जहां पे 30% तक का शेयर एंजॉय करती है कैनरा बैंक। और नेक्स्ट है कैनरा बैंक फैक्टर्स लिमिटेड और इन सभी सब्सिडीज के थ्रू कंपनी बहुत ही बढ़िया वेरियस सेक्टर्स में बिजनेस कर रही है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में कैनरा बैंक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 150 रुपीज का अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में इस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को 521% तक के रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं और 154 रुपीज का ऑल टाइम हाई बनाया था इस बैंक ने और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही इस बैंक का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है डीजल एंड अल्टरनेटिव फ्यूल इंजिन्स फ्रॉम 2.8 to 100 लीटर, डीजल एंड अल्टरनेटिव फ्यूल पावर जनरेटर सेट अप टू 3000
किलोवोल्ट एज वेल एज रिलेटेड कंपोनेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, और एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। फिर भी फोकस करवाना चाहेंगे इस वीडियो में इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है कंपनी, जिसकी वजह से डिविडेंड यील्ड है कंपनी की 1.16% के अराउंड। हम बात कर रहे हैं क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स भी बहुत ही बढ़िया है और कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में अपने इन्वेस्टर्स को 600% से ज़्यादा के रिटर्न्स भी डिलीवर्ड किए हैं। और बाकी के फंडामेंटल्स देखें तो प्रॉफिट रेशियोज कंपनी की 28% से ज़्यादा है। टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के साथ साथ एफआईज एंड डीआईएस ने भी काफ़ी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 18% से ज़्यादा है और ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 19% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 35% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 47% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। यानी कि काफ़ी एक्सीलेंट ग्रोथ भी कंपनी में हमें देखने को मिल रही है। तो आपको इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड ये कंपनी डेवलप करती है फ्यूल इफिशिएंट इमिशन कंप्लायंट प्रोडक्ट्स यूजिंग डाइवर्स एनर्जी सोर्स, जो एम करता है मीटिंग करने के लिए फ्यूचर इमिशन नॉर्म्स व्हाइल एंश्योरिंग हाई परफॉर्मेंस रिलायबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और इंजन में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड ट्रेडिंग सेलिंग करती है इंजन का और अलाइंड एक्टिविटीज, और ऑफर करती है वेरियस एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें पावर जनरेशन, रेलवे, माइनिंग एंड डिफेंस इंडस्ट्रीज शामिल है। पावर जनरेशन में कंपनी ने लॉन्च किया है प्रोडक्ट इन हाई हॉर्स पावर रेंज लाइक CAQM रेगुलेशन कंप्लायंट प्रोडक्ट फॉर रेंज ऑफ 100 किलोवोल्ट एम्पियर एंड अबाव। और इंडस्ट्रियल में कंपनी रेलवे, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन एंड मराइन जैसे वर्टिकल्स में भी काफी अच्छा बिजनेस कर रही है। बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है कंपनी का और करंटली क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 4,493 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 682% तक के रिटर्न डिलीवर्ड किए हैं और 4,615 रुपीज का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। और वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है जिसने 900% से ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं लास्ट 5 ईयर्स में। और कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है इंजन कूलिंग मॉडल्स एंड सिस्टम्स फॉर ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। और 10,186 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और काफी बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में, जिसकी डिविडेंड यील्ड है 1.54% के अराउंड और कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है, जहां पे प्रॉफिट रेशियोज 32% से ज्यादा है, मैनेजेबल डेट बर्डन है और प्रमोटर के साथ साथ एफआईज एंड डीआईएस की भी काफी अच्छी होल्डिंग कंपनी में देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 17% से ज्यादा है और पेग रेशियो है 0.66 के अराउंड। इनके अलावा कंपनी का ग्रोथ परफॉर्मेंस देखा जाए तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का सेल्स 18% तक के सीएजी रेट से, प्रॉफिट 36% तक के सीएजी रेट से और स्टॉक प्राइस 98% तक के सीएजी रेट से इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये भी काफी अच्छा पॉइंट है कंपनी के लिए। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड ये कंपनी वेरियस प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, जिसमें इंजन कूलिंग मॉडल जैसे कि रेडिएटर्स, चार्ज एयर कूलर्स, फ्यूल कूलर्स, ऑयल कूलर्स, एसी कंडेंसर, डीएरिएशन प्लास्टिक टैंक, मेटल लेयर गैस्केट एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रोमेटिक मोल्डेड गैस्केट जैसे कई प्रोडक्ट्स शामिल है। और कंपनी के इंजन कूलिंग मॉडल्स एंड गैस्केट कंसिडर किए जाते हैं वेरी क्रिटिकल फॉर इफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल कंजम्पशन इंजिन्स, ऑल्सो ईवी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के लिए, जिसका यूज किया जाता है पैसेंजर कार्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में। और मार्केट के बारे में बात करें तो कंपनी डिजाइनिंग एंड डेवलप करती है इफिशिएंट कूलिंग मॉडल्स फॉर ओईएम कस्टमर्स और शो करती है आफ्टर मार्केट भी। इसकी वजह से कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस देखने को मिल रहा है, जिसमें शामिल है अशोक लेलैंड, आयशर, महिंद्रा, गोदरेज, टाटा, टीवीएस, स्वराज, माझा, जेसीबी जैसे कई रेपुटेड कंपनीज। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, ईवी इंडस्ट्री में भी कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने फॉर्म किया है बैंको न्यू एनर्जी कूलिंग सिस्टम्स को, जो कैटर करते हैं कूलिंग सिस्टम नीड्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड अल्टरनेटिव एनर्जी फ्यूल सिस्टम्स को। और इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हुआ है इनका न्यू प्लांट्स गुजरात में अक्टूबर 2023 में, जिससे आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस कंपनी में भी हमें देखने को मिल सकती है। और करंटली बैंको प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस
₹702 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 939% तक के मल्टी बैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। ₹879 का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 20% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है टिप्स म्यूजिक लिमिटेड। ये कंपनी प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, मोशन पिक्चर्स एंड एक्वाजिशन करती है एंड एक्सप्लोरेशन भी करती है म्यूजिक ऑफ राइट्स का। ऑल्सो ये कंपनी एक लीडिंग प्रोड्यूसर भी है पंजाबी फिल्म्स की इन अवर कंट्री। और एक 6,819 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन भी रीजनेबल है और काफी अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे भी कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रांग है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशियोस 82% से ज्यादा है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर और प्रमोटर के साथ साथ एफआईज एंड डीआईएस ने भी काफी अच्छा अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 14% से ज्यादा है और कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 1.5% के अराउंड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। और करंटली टिप्स म्यूजिक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस ₹527 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1767% तक के मल्टी बैग रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। ₹817 का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से 35% तक के बहुत ही बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो यह है कुछ ऐसी ग्रोविंग कंपनीज जिन्होंने लास्ट 5 ईयर्स में 4% से ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर्ड किए हैं और 1% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड है इनका। इनके अलावा भी कुछ कंपनीज है जो काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करती है, लेकिन उन्होंने अभी तक अच्छे रिटर्न्स डिलीवर्ड नहीं किए हैं। फिर भी आपको उनके ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए, जिसमें फर्स्ट कंपनी है विडल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनी रिसेंटली स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है और कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 3.22% के अराउंड। और कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मार्केटर भी है लुब्रिकेंट ऑफ अवर 65 कंट्रीज अराउंड द ग्लोब। और कंपनी कैटर करती है बोथ ऑटोमेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स को अपने प्रोडक्ट्स इन ब्रांड विडोल। आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर भी फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और एक टोटली डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर के साथ साथ एफआईज और डीआईएस ने भी काफी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है और सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट को एवरेज देखने को मिल रहा है। और करंटली विडल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का स्टॉक प्राइस ₹1,679 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 11 अक्टूबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 18% तक के करेक्टेड प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और ₹2,035 का कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 17% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। वीडियो की नेक्स्ट कंपनी है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। यह कंपनी प्रोवाइड करती है एआई बेस्ड डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और एक ग्लोबल डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज सोल्यूशन कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। और कंपनी यूज करती है टेक्नोलॉजीज डिलीवर करने के लिए एआई बेस्ड सोल्यूशन थ्रू इट्स स्वीट ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स। और एक मिड कैप टाइप की कंपनी है जिसका वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, फिर भी काफी अच्छे करेक्टेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है और कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 1.55% के अराउंड। और बाकी के फंडामेंटल्स कंपनी के आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और करंटली हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का स्टॉक प्राइस ₹739 के अराउंड ट्रेड कर रहा है और कंपनी रिसेंटली 21 फेब 2024 में ही स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 9% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है और ₹900 का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 17% तक करेक्ट हो चुका है कंपनी का स्टॉक प्राइस। इनके अलावा आप नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 3.65% के अराउंड और इस कंपनी ने लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी डिलीवर्ड किए हैं मोर देन 600% अपने इन्वेस्टर्स को। और कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड बायोक्साइड एल्यूमिना एल्यूमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स कंपनी है इंडिया की और वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइमरी प्रोड्यूसर कंपनी है एल्यूमिनियम में एशिया की। काफी अच्छा एंड ग्रोइंग बिजनेस मॉडल इस कंपनी का भी है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी उतने ही स्ट्रांग है, जहां पे प्रॉफिट रेशियोस 32% से ज्यादा है। टोटली डेट फ्री कंपनी है और प्रमोटर के साथ साथ एफआईज एंड डीआईएस ने भी काफी अच्छा अमाउंट में कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 30% से ज्यादा है, लेकिन कंपनी में रिस्क फैक्टर ये है कि कंपनी का करंटली स्टॉक प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के
आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आप करेक्शन का वेट कर सकते हैं या फिर छोटे छोटे अमाउंट में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी जरूर कर सकते हैं। इनके अलावा आप ऑल डिजिटेक लिमिटेड के ऊपर भी फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एक ग्लोबल लीडर कंपनी है आउटसोर्सिंग सॉल्यूशंस ऑफर करने में, फ्यूचर रेडी रेसाइलेंट बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज वेरियस इंडस्ट्रीज को, और कंपनी ऑफर करती है हेवी 8 फॉर्च्यून 100 कंपनीज एंड ग्रोथ फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सर्विसेज, जहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है वेरियस सर्विसेज, जिसमें शामिल है डेटा वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर रिसीव थ्रू टेलीफोन कॉल्स, टेलीमार्केटिंग, मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ कॉल्स ऑफ द अदर कॉल सेंटर्स, कस्टमर सर्विसेज एंड HR एंड पेरोल प्रोसेसिंग जैसे कई और सर्विसेज। और एक 1266 करोड़ मार्केट का वाली छोटी कंपनी है, वैल्यूएशन भी काफ़ी अट्रैक्टिव है कंपनी का, और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी जबरदस्त है। और इंटरेस्टिंग पॉइंट, कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 3.61% के अराउंड, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और करंटली ऑल डिजिटेक लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 820 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी रिसेंटली 27 सितंबर 2024 को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से लिस्ट हुई है तब से कंपनी का स्टॉक प्राइस 22% तक के करेक्टेड प्राइस पे अवेलेबल है। 1114 रुपीज का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 27% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो ये है टोटल 12 ऐसे कंपनी जो आपको अच्छे रिटर्न्स के साथ अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, जिनके ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। और इनमें से कुछ कंपनीज में आप फर्दर स्टडी करने के बाद इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए है, और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए, और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।